हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्लैक मैजिक, आज पूर्णिमा है या कल थी, किया गया ब्लैक मैजिक स्पेल, ठीक है। अगर अगले 1-2 दिनों में आपको मतलब 24 से 36 घंटे के अंदर प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है, मैक्स टू मैक्स 72 आवर्स। अगर आपको अपनी एनर्जी में चेंज महसूस हो, गुस्सा आने लगे या किसी तरीके की ऐसा जो एक एबनॉर्मल बिहेवियर आपको लगने लग जाए, तो समझ लेना कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है, ठीक है। पर ज़बरदस्ती उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर लेना सोच सोच के। लेकिन हाँ, अगर आपको सडनली लग रहा है कि आपका इरिटेटिंग बिहेवियर हो गया है या कुछ आपके बिहेवियर में चेंज आ गया है, आपके थॉट आपके पर्सन की तरफ बदल गए हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे हो गए हैं या ज़्यादा बुरे हो गए हैं, कुछ भी हो रहा है, तो देख लेना अपना। ब्लैक मैजिक स्पेल है या तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो भी इस चीज़ को देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैजिक स्पेल्स में ये होता है कि आपके ऊपर अगर किसी तरह का किया है तो मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करती आपको कि आप भी बदले में वही सब करें, बिकॉज इसका बहुत बुरा वाला गंदा वाला कर्मा होता है। तो कभी भी ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जो रिश्ता आपका है वो आपके पास रहेगा, जो नहीं रहना है वो चला जाएगा, ठीक है। तो किसी के लिए इतना ज़्यादा नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है कि किसी के लिए आप इस तरीके के रिचुअल्स कराते हुए घूमें, ठीक है। ये बहुत गंदी मानसिकता के लोगों के काम होते हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, ठीक है। आप अपने वाइट मैजिक में बिलीव करिए, जो हम बताते हैं, चक्रा बैलेंसिंग करिए, हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जो अच्छा है आ जाएगा, अपने आपके लिए होगा मिल जाएगा, आपके लिए नहीं होगा नहीं मिलेगा, ख़त्म बात। बेवजह किसी के लिए क्रेव करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक रिश्ता, कोई एक इंसान आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट कभी नहीं हो सकता है कि जिसके लिए हमारी ज़िंदगी रुक जाए, ठीक है। हमारे माँ बाप जो हमें पैदा करते हैं, जब उनके चले जाने से हमारी ज़िंदगी नहीं रुकती, किसी की नहीं रुकती, एक अर्ली बॉर्न चाइल्ड की भी नहीं रुकती। हम लोग तो बड़े हो गए हैं तो हमारी तो बात छोड़ दो, जो एक हाल का पैदा हुआ बच्चा होता है ना, उसकी ज़िंदगी भी आप उसको कूड़े के ढेर में फेंक दो, नाली में फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, उसे बचना होता है, बच ही जाता है, और उसको बहुत अच्छे केयर टेकर मिल जाता है। तो ज़िंदगी ऐसे ही है। ज़िंदगी भगवान को समर्पित करिए और अपना जीवन में खुश रहिए। जो मिला है वर्तमान में रहिए, जो खो गया जाने दीजिए, मिट्टी पाओ उस पर। क्या होने वाला है पता नहीं है, उसके बारे में सोच सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी के कर्ता धर्ता कभी मत बनो। आपका काम सिर्फ कर्म करना है, उसका फल क्या मिलेगा वो ईश्वर जाने, ठीक है। गीता में लिखा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म करो आप, फल ईश्वर देंगे जैसा उनका दिल करेगा, और जो मिले उसे एक्सेप्ट करना सीखो। लाइफ में दुख का कारण पता क्या होता है? लाइफ में दुख का कारण होता है हमारी किसी चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस ना होना। कोई रिश्ता हमें अपना नहीं रहा है, हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हम दुखी हो जाते हैं। कोई इंसान हमारी इच्छा के साथ हमारी तरह नहीं चल रहा, हमारी तरह नहीं सोच रहा, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, यही तो होता है ना क्रोध का कारण। हम किसी से प्यार करते हैं, उम्मीद करते हैं वो भी हमें प्यार करे, पर शायद उसकी परिस्थितियाँ, आपको जितना प्रॉफिट उसमें दिखाई दे रहा है, जो फ़ायदा, कुछ ना कुछ तो आपको भी दिख रहा होगा ना।
कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। आपकी इमोशनल नीड हो सकती है, आपको उसके साथ रहना अच्छा लग सकता है, पैसा अच्छा लगता है, गाड़ी अच्छी लगती है। हम मटेरियल की तो बात ही छोड़ देते हैं, हम ये कहते हैं कि हो सकता है आपकी इमोशनली फुलफिल्ड होता है, आपको उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगता है, कुछ तो है जो अच्छा लगता है ना। तो कहीं ना कहीं लालच तो हुआ ना आपका भी कहीं ना। तो उन सब चीज़ों के लिए अब सामने वाले को हो सकता है आप में वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, उसे अपना कंफर्ट कहीं और दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो कभी किसी को इसलिए कि उसने कई बार ऐसी चीज़ें लोग गुस्से में करते हैं, उनको लगता है अच्छा हमने इतना टाइम स्पेंड किया, जो भी हुआ हम किसी को चाह रहे हैं, या किसी ने कुछ किया ही नहीं, हम इतने टाइम से पीछे पड़े, सामने वाला हमें क्यों नहीं चाह रहा, हम उसको जादू करके अपने वश में कर लेते हैं। अरे तो भी तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई कैसे हो सकती है भाई, क्योंकि तुमने तो उसको वश में किया है ना किसी तरीके से, अपनी मर्जी से तो आया नहीं वो इंसान। तो ऐसे ही है। तो कभी भी ब्लैक मैजिक वगैरह ट्राई करने की कोशिश मत करना। ख़त्म करने का तरीका मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो निगेटिविटी को कम करती हैं, जैसे कि सी सॉल्ट, आपका खड़ा नमक आता है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ समंदर का किनारा वगैरह है, तो आप समंदर में जा कर के नहा सकते हैं, या वहाँ का सी सॉल्ट भी पानी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल हमारे जैसे दूर रहते हैं, समंदर का कोई ओर छोर है नहीं, तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि आप जो रॉक सॉल्ट आता है अपना सिंपल खड़ा कंकड़ी वाला जो नमक आता है, इसको क्या करो, इसको पीस के रख लो। फिर इससे क्या करते हो आप, घरों में कभी कभी अपने घर के कोनों में इसको थोड़ा थोड़ा छिड़क दो, फिर वो अगले दिन आपका झाड़ू पोछा में निकल जाएगा। या फिर ये कर सकते हो पानी घोल के उसको इधर उधर घर में छिड़क सकते हो। आप खुद हफ्ते में एटलीस्ट एक बार नमक वाले पानी से नहाया ज़रूर करें, सिर से नहाइए पूरा, ठीक है। बेशक नहा लीजिए, नहाने के बाद सादा पानी से नहा लीजिए, थोड़ा पानी मिला लीजिए उसमें, मतलब नमक थोड़ा सा मिला लीजिए, एक बकेट पानी में सपोज आपने मिला लिया, फिर वो लास्ट में पूरा नहाने के बाद डाल लिया अपने ऊपर। फिर चाहो तो सादा भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसे आप अच्छे से नहा लीजिए, उससे निगेटिविटी जो भी किसी की बद्दुआ है, बुरी चीज़ है, कुछ भी कहीं से भी लगा है, वो सब खत्म हो जाता है वहाँ पे, मतलब उसका असर खत्म हो जाता है। तो हमेशा हफ्ते में एक बार ज़रूर नहा लिया करें। ये चीज़ें हैं। बाकी अपने डिवाइन को सरेंडर किए, पूजा पाठ ज़्यादा करिए। जो लोग अगर सनातनी हैं आप, तो आप हनुमान चालीसा वगैरह का, दुर्गा कवच का है, इनका जाप किया करो। शाबर मंत्रास के कुछ होते हैं, तो शाबर मंत्रा यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। फिर वो वहाँ पे कुछ रिचुअल्स पे बता देते हैं कि आपको क्या, कुछ ज़्यादा वैसे कुछ नहीं होते, भगवान जी के लिए ही होते हैं, हनुमान जी के लिए होते हैं ज़्यादातर। तो उनको क्या करते हो कि आप अपने वैसे रिचुअल थोड़ा बहुत जो भी नज़र वज़र उतारनी है वो अपना कर सकते हो, अपना उनसे कर लो, ठीक है। और भगवान में शक्ति है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उन पे बिलीव रखो। और आप अगर हिंदू नहीं हो तो आप अपने धर्म के अनुसार उस चीज़ को, रिचुअल को करो। डिवाइन के संपर्क में जब तक रहोगे ना, कोई छू नहीं सकता आपको, हमेशा ध्यान रखो। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, क्योंकि शुरुआत ही हमारी ब्लैक मैजिक से हुई तो इसलिए इतना लेक्चर दिया मैंने। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, और इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आज जो है वो पूर्णिमा है, ठीक है। कुछ लोगों के यहाँ कल थी पूर्णिमा, तो उसी हिसाब से ऐसे काम किए जाते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के और व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, यस, रिश्ते को छोड़ने की बात कीजिए। या तो कोई रिश्ता छोड़ रहा है, उसे रोकने के लिए ब्लैक मैजिक का स्पेल किया जा रहा है, या किसी को छोड़ना है या छुड़वाना है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली है नहीं चाहती, तो वो करा सकते हैं इस तरह का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रू लव, सच्चा वाला प्यार है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन मोर कार्ड, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फ्रेंडशिप, ये कुछ जानी पहचानी से एनर्जी आ गई, 2-3-4 दिन पहले भी ऐसी ही एनर्जी आई थी। फ्रेंडशिप, प्लीज़ डिवाइन, हो सकता है कोई रिश्ता ख़त्म कर रहा है कि हम शादी नहीं कर सकते, चलो अच्छा, क्योंकि सच्चा प्यार है तो चलो हम दोस्त बन के बने रहते हैं। अभी चलो उसके देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच क्या चल रहा है। सेकंड चांस, यस, कोई सेकंड चांस चाहता है। हो सकता है पास्ट में किसी ने रिश्ता तोड़ दिया था, ख़त्म कर दिया था। लास्ट बॉटम की एनर्जी फिजिकल अट्रैक्शन की है, फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए।
फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, बैलेंस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्ट ब्रेक, काम धंधा कर रहे हैं, लड़ाई लड़ने को तैयार बैठे हैं, चीटिंग है, धोखा है, हो गया भाई, हो गया। लस्टी बिहेवियर है यहाँ पर, चीटिंग, धोखा, किसी प्लान का फेल हो रहा है। जोडिक साइन की बात करें तो स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में सिर्फ स्कॉर्पियो है। कैंसर और पाइसेस यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, बॉटम में होगा, अभी क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगा। नंबर्स की बात करूँ तो 13, 7, 9, 8, 3, 6, ठीक है। आप कोई भी 4 नंबर, अगर आप किसी भी जेंडर के हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, ठीक है, सेम सेक्स, अपोजिट सेक्स, किसी के लिए भी, मैरिड, अनमैरिड, किसी के लिए भी रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्या बैलेंस करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं बैलेंस। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, क्या बैलेंस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी के मान जाने का वेट कर रहे हैं। कोई इंसान है इमोशनली, ठीक है, जिस इंसान से सच्चा प्यार है उधर। थर्ड पार्टी सिचुएशन 100%, 1000% यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग में थर्ड पार्टी से, मतलब आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है आपके पार्टनर के बीच में कुछ और इश्यूज़ हैं, बट थर्ड पार्टी नहीं है, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है, अरे भाई तो तुम्हारी रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। जिन लोगों की भी यहाँ पे रीडिंग आ रही है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस आउट किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है। अब ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कैरियर भी है, ठीक है, लेकिन कैरियर के अलावा भी है यहाँ पे कुछ, ठीक है। 2 सिचुएशन में बैलेंस करने की अब तक की जो एनर्जी दिख रही है वो यही दिख रही है। 2 सिचुएशन को बैलेंस करने की एनर्जी है। चीटिंग हुई है यहाँ पे, धोखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वेट किया जा रहा है, वेट कराया भी गया है शायद किसी को। एक इंसान जो बहुत इमोशनल था, उस इंसान को बहुत ज़्यादा वेट कराया गया है पास्ट में। उसके प्यार की वैल्यू नहीं की गई, किसी और चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया गया। अब ये हो सकता है कि अपना कैरियर किया हो, अपनी फैमिली को किया हो, या कोई भी थर्ड पार्टी लविंग पर्सन हो सकता है उसकी तरफ, बट कोई था यहाँ जो अनकंडीशनल लव कर रहा था। उस इंसान को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया गया है, उसको वो तरसता रहा है उस चीज़ के लिए कि उसको थोड़ी अटेंशन मिले, प्यार मिले, बट उसको नहीं मिला कुछ भी, ठीक है। उसके हिस्से का चीज़ें जो है वो किसी और को दे दी गई। यहाँ पे ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइफ्स आ रही हैं कि जहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। यहाँ पे मैरिड वाला सिनेरियो भी है कहीं पे भी, ठीक है, कि किसी एक इंसान की इमोशंस की कदर नहीं की गई है, ठीक है, और अब वो इंसान इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गया है। तो हो सकता है वापस उस इंसान से सेकंड चांस मांगा जा रहा है और कोशिश की जा रही है, उससे उम्मीद की जा रही है कि वो इस चीज़ पे राज़ी हो जाए कि वो चीज़ों में बैलेंस कर ले। मतलब हमें इधर भी कर लेने दो, उधर भी कर लेने दो वाली कंडीशन आ रही है। पहले इंतज़ार करवाया है और इंतज़ार करने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अब तुम बैलेंस कर लो यहाँ पे, ठीक है। हम उस चीज़ को तो हमारी ज़िंदगी से नहीं जा सकती वो चीज़। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। स्टेबल ऑफ़र की एनर्जी है यहाँ पे। अगर किसी को स्टेबल ऑफ़र देना है, मैं अभी ले नहीं रही हूँ, बस जो एनर्जी आई वो ज़रूर बताएंगे क्योंकि किसी के लिए है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, किसी को स्टेबल ऑफ़र देने के लिए शायद बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे राइवलरी है यहाँ पे, ठीक है, कंपटीशन है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स को डेविल की एनर्जी, स्टॉक की एनर्जी है। किसी को स्टॉक कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, पजेसिवनेस हो सकती है, चिढ़ हो सकती है, गुस्सा हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो सकता है किसी इंसान का, ठीक है, किसी को खो देने का डर हो सकता है, पैशन हो सकता है किसी के लिए, मतलब एक बिल्कुल बेचैनी कि मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी किसी को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं
या फिर किसी मैसेज वगैरह का आने का वेट कर रहे हैं कहीं से भी। किसी के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन बहुत ज़्यादा है इन्हें, बहुत ज़्यादा, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा, किसी को स्टॉक कर रहे हैं ये यहाँ पे। बाकी अभी हम और देखेंगे। हो सकता है फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग किसी का वेट कर रहे हैं, मतलब किसी जॉब वगैरह के कंफर्मेशन का। मुझे किसी इंसान को स्टॉक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है, और वो चीज़ें इनके मन के हिसाब से हो नहीं रही, जल्दी नहीं हो रही हैं, तो ये परेशान हो रहे हैं, विश कर रहे हैं। ये पैसे पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फाइनेंसेस, ठीक है। फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा है। ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, कलेश नहीं चाहते, अबंडेंस रहना चाहते हैं, विश कर रहे हैं, और ये उस पे काम भी कर रहे हैं। ये मोस्टली अपने करियर पे काम कर रहे हैं। 8 नंबर जो होता है पैसे को दिखाता है, फाइनेंसेस को दिखाता है। ऑलरेडी पेंटिकल की एनर्जी है, द होप स्टार, एक्वेरियस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि फाइनेंसेस हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पर्सन ने अपने कैरियर के लिए आपको साइड में कर दिया, ठीक है। बोला आपको चाहे जो हो, लेकिन इनका मेन मकसद अपने कैरियर को सेटल करना था, कि इन्हें लग रहा था कि अगर ये आपके साथ में रहेंगे तो ये फाइनेंसेस पे अपने ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और ये विश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाए और इनकी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा आ जाए। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अभी जब कार्ड गिरे थे तो ये आई थी 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पे 9 ऑफ वेंट्स, प्लीज़ बताइए। चीटिंग की एनर्जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। मदर इशू यहाँ पे हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, मदर या मदर फिगर, ठीक है। कोई भी मदर जैसा, जिसे ये माँ की कंसिडर, मतलब मदर की तरह कंसिडर करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, अगर इनकी खुद की माँ नहीं है तो। अदरवाइज़ ये मदर इशू यहाँ पे इमोशनली डिस्टर्ब होने की एनर्जी है। काफ़ी सारे लोग हैं इनको जो इनको अलग अलग बोलते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें इनको बोलते रहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने अपनी फैमिली की बातों में आकर के, स्पेशली अपनी मदर की बातों में आकर के, या कोई मदर फिगर, दादी, दीदी, चाची, नानी, भाभी, कोई भी हो सकती हैं, उनकी बातों में आकर के आपसे दूरी बनाई हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो ये भी वहाँ पे भी एनर्जी है। या तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अगर ये उस इंसान के पास जाएंगे जहाँ ये जाना चाहते हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि वहाँ से लड़ाई झगड़ा इन्हें सुनना पड़ेगा बातें। या तो उस इंसान की तरफ बढ़ना है जिसे भी ये चाहते हैं, तो वहाँ पे कुछ बहुत सारे लोगों से इन्हें लड़ना पड़ेगा। इनकी मदर हो सकती हैं, दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इसमें कुछ अच्छे कुछ बुरे सेल्फिश किस्म के लोग भी हैं। तो इन्हें लग रहा है इतने सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, इतने सारे लोगों के साथ इनका प्लान जो है ना वर्कआउट नहीं होगा, ये कभी होने ही नहीं देंगे, इस टाइप की एनर्जी है। दूसरी तरफ ये भी एनर्जी है कि वो इन सब चीज़ों से लड़ लेंगे। हो सकता है किसी तरीके का चीटिंग टाइप का प्लान आ रहा है कि कुछ ये भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं धोखा देने की एनर्जी ज़रूर है। हो सकता है पास में आपके पर्सन ने लोगों की बातों में आकर के आपको धोखा दिया हो, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, आप देख रहे हैं ना कार्ड रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ऑफर, ओह, इन्हें ऑफर करना है आपको, ठीक है, बट अभी ये स्टक है। रीज़न ये है, इन्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इन्हें एक तो क्या लगता है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब इनके जर्नल जो माइंड में चल रहा है वो मैं बता दूँ। अभी ये नहीं कि आपके लिए है, अभी हम आपके लिए कार्ड दोबारा निकालेंगे कि इनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। ये स्टेबल ऑफर किसी को करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ पीछे इतनी सारी चीज़ें हो सकी पहले, तो अभी वो रायता है, फैमिली मेम्बर हैं, दोस्त हैं, या जो लोग भी हैं जो नहीं चाहते हैं आपके रिश्ते को, वो मना कर रहे हैं, ठीक है, वो इन्हें भड़का रहे हैं। तो इन्हें मालूम है कि उधर से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होने वाले हैं, ठीक है, तो उनसे भी लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी एनर्जी इनकी हो सकती है कि जहाँ पे इन्हें ऐसा लगता है कि पास में इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, तो अब इन्हें ये लगता है कि शायद अब आप जो भी पर्सन जिसकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं वो भी इनका प्रपोजल आसानी से नहीं लेगा, वो इनसे 100 सवाल करेगा, इन्हें उसके बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो कि ये नहीं देना चाहते फ़िलहाल। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ज़रूर चाहते हैं, पर ये बढ़ना वहीं चाहते हैं जहाँ कंसिडर कर रहे हैं, उसी इंसान को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनकी हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। उसको ऑफर देना है बट अभी रुके हुए हैं।
कुछ लोगों के लिए यहाँ ये भी हो सकता है कि इनके माइंड में ये है कि जब इनका जॉब वॉब लग जाएगा तब उधर बढ़ेंगे, और जॉब है कि लग नहीं रही, तो ये भी एक इशू यहाँ पे दिख रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी है, कहीं कुछ एंड करना है फिर आगे बढ़ना है। ये सोच रहे हैं इन्हें आपके साथ बढ़ना है या कहीं कोई और सिचुएशन है उधर बढ़ना चाहिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, इस तरीके के इनके थॉट्स हैं ये, ठीक है। इन्हें कहीं एक जगह ख़त्म करके दूसरी जगह शुरुआत करनी है, या फिर एक ही इंसान जिसके साथ चीज़ें ख़त्म हो गई थी अब उसके साथ एक नए सिरे से शुरुआत करनी है, नई एनर्जी के साथ में, ठीक है। अगर पास में बहुत चीटिंग वाली अनस्टेबल एनर्जी थी तो आप ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर एक बदलाव लाना चाहते हैं और उस बदलाव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों का मुझे स्टेबिलिटी कैरियर को ही लेकर के दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि अपने आप को पहले स्टेबल करना चाहते हैं, अपने कैरियर पे पहले ध्यान देना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे लेकिन स्टॉक कर रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। 1 और 4 की एनर्जी मुझे बार बार दिखाई दे रही है, 4 के रिपीटेशंस दिख रहे हैं। टेम्परेंस, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे कोई बीमार वगैरह भी हो सकता है, ये भी है। अदरवाइज़ ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, कहीं कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं, छोटा मोटा सा, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, कोई गोल्ड वोल्ड का छोटा मोटा गिफ्ट किसी को देना चाहते हैं, रिंग वगैरह, या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से कि वहाँ से मिल जाए। मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत सारी इनके मतलब अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास हो सकती हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं या चाह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी इधर मिल जाए, इधर मिल जाए, बहुत सारी चीज़ों पे एक बार सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा कर देते, वैसा कर देते, इन सब चीज़ों, विशफुल थिंकिंग वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। चॉइसेस हो सकती हैं इनके पास बहुत ज़्यादा, या फिर इल्यूज़न में रहते हैं एक तरीके से, ठीक है। अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ कहते हैं ना दीवार से अपनी अपनी दुनिया में खोए रहना, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की भी इनकी एनर्जी है। क्लैरिटी चाहते हैं, किसी को जीतना चाहते हैं। एक्चुअली आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं आपके अलावा भी, सिंपल सी चीज़, और ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें किधर बढ़ना चाहिए। ये अपनी ज़िंदगी में बेसिकली सुकून चाहते हैं, तो ये पहले कैलकुलेशन के साथ में चलेंगे कि इन्हें आपके साथ वो सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं कहीं पे भी। अगर आपके साथ रहने के लिए अगर इन्हें फाइनेंशियली ये अनस्टेबल रहेंगे तो नहीं चाहिए फिर आप इनको, ऐसा भी सोच रहे हैं। तो इन्हें सब तरीके से सुकून चाहिए इस तरीके, तब ये आपको ऑफर करेंगे। वही सेम एनर्जी है बार बार। ये हैप्पी फैमिली अपनी चाहते हैं। अगर आप इनकी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो भी इनको समस्या आ रही है, ठीक है। ये अपनी फैमिली को भी हैप्पी देखना चाहते हैं, तो ये उसी हिसाब से सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। इनके पास वेटिंग एनर्जी भी है, और दूसरी चीज़ इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके अलावा भी, और इसमें ये देख रहे हैं कि कहाँ इनके लिए ज़्यादा सबसे सही रहेगा, आप रहोगे या जो भी अदर ऑप्शंस हैं उनके में से सही, जहाँ इनकी फैमिली भी खुश रहे, पैसा भी आ जाए, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, लविंग केमिस्ट्री भी रहे, इमोशंस भी मिल जाएं, सब कुछ चाहिए बेसिकली इनको, ठीक है। एकदम प्लेटर होता है ना, प्लेटर जिसके अंदर सब कुछ होता है थोड़ा 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 थोड़ा, तो वैसे ही आपके पर्सन को ना अपनी ज़िंदगी में प्लेटर चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराएं। गुस्सा है, आपसे म्यूचुअल लव की उम्मीद कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चीज़ों को सही करना चाहते हैं ये आपके साथ में। आप ही हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनल है ये, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल हैं ये, और आपको मानते हैं कि आप एक लॉयल कमिटेड इंसान रहे हो, और ये वापस चाहते हैं कि कोई एक तरफ कोई एम्प्रेस हो सकता है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स है। एक तरफ इनकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा रिश्ता है जिसने बहुत अनकंडीशनल लव इनको दिया है, और ये भी उसके लिए इमोशनल है, ठीक है। उसको ऐसे मानते हैं कि वो इंसान इनके लिए बहुत इमोशनल है, ये खुद भी उसके लिए इमोशनल, और मानते हैं इनको कि वो इंसान ने इनको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया है, लॉयल है, केयरिंग है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ कोई एक एम्प्रेस हो सकता है जो सेल्फ लव की कंडीशन में है, जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट उसने अपनी सब कुछ बहुत मजबूती से संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। अपना पूरा किंगडम संभाल के रखा हुआ है पूरी, और ये चाहते हैं कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाए, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी कि एक तरफ कोई एम्प्रेस है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। अब आप किस कैटेगरी में आते हो पता नहीं, या फिर ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी सेम ही हो सकती है कि एक इंसान अपने इमोशंस को अब उसने हाइड करना सीख लिया है, अब वो इमोशंस अपने ज़्यादा नहीं दिखाता, पीछे नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन हाँ अब वो थोड़ा सा एटीट्यूड में रहने लग गया है, पीछे नहीं भागता वो इंसान। जैसे पहले कोई था कि जो क्वीन ऑफ कप्स की पोजीशन में था, अब वही इंसान टर्न होकर के एम्प्रेस वाली पोजीशन में आ गया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी होगा, क्योंकि ये बैलेंस चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चाहते हैं कि पहले जो एम्प्रेस है ये पहले चीज़ों को हील करे, हीलिंग मिले इस इंसान को, पहले हील कर दें। तो हो सकता है उसको चाहते हैं कि चलो हम दोस्ती कर लेते हैं, थोड़ा सा साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको हील करेंगे, ठीक है। खुद भी हील होंगे, उस एम्प्रेस को भी हील करेंगे। इसके अंदर जो एटीट्यूड आ गया है, जो इसमें इग्नोर करने की जो आदत आ गई है, अपनी आप को सेल्फ क्या कहना चाहिए, सेल्फ लव की कंडीशन जो आ गई है, तो उसमें वहाँ पे जो है उसको थोड़ा सा डाउन करेंगे और वापस उसे क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में लाएंगे हील करने के बाद, फिर उसे प्यार भरा कप ऑफर करेंगे, ठीक है। सेकेंड चांस इनको चाहिए बेसिकली आपसे, और ये चाहते हैं कि शुरुआत दोस्ती से करते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं, साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, हैंग आउट करते हैं, फिर धीरे धीरे जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी उसके बाद क्या होगा, हीलिंग करेंगे। आपको जो भी दर्द दिया है, तकलीफ़ दिया है, कोशिश करेंगे कि उस चीज़ों को स्टेबिलिटी दे पाएँ, आपको सही से सब कुछ कर पाएँ। जो दर्द इन्होंने दिया है उस दर्द की दवा बन सकेंगे। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाओगे, हील हो जाओगे, तब ये आपके प्यार भरा कप अपना ऑफ़र करेंगे यहाँ पे। और फिर इन्हें उम्मीद है कि ये आपको उस फिर से पुराने वाली क्वीन ऑफ कप्स वाली पोजीशन में आपको ले आएंगे। चलिए, ये तो हमारी थी कहानी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लैरिफायर से क्या निकल के आता है। बॉटम और चेक कर लूँ। यस, मिसिंग एनर्जी है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट हैंगमैन की सिचुएशन, ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, ठीक है। भागना नहीं चाहते, मतलब इस तरह से नहीं चाहते हैं, मतलब आपसे भागना भी नहीं चाहते हैं, और अपनी उन चीज़ों को भी ऐसा भी नहीं कि सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है। कभी कभी आपको ही सेक्रीफाइस करने के बारे में ज़रूर सोचते हैं। मिस करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको मानते हैं कि आप एक लॉयल कमिटेड इंसान रहे हो, बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, बट स्टिल इन्हें कभी ना कभी लगता है कि आपको शायद इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स वाली सिचुएशन हो सकती है, या कोई किसी तरीके का लीगल मैटर हो सकता है, या फिर किसी डिवोर्स की सिचुएशन मुझे दिखाई देती है। हो सकता है अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे डिवोर्स के बारे में बात कर सकते हैं, या हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का डिवोर्स चल रहा हो, और जहाँ पे आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे किया जाए, क्या कुछ किया जाए, कहीं अपने आप को स्टक पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये द सन लाना चाहते हैं, चीज़ों को सही कर देना चाहते हैं। कुछ लोग होंगे यहाँ पे अभी भी जो अभी शायद आगे बढ़ रहे हैं। रीयूनियन की एनर्जी, वापसी की तो एनर्जी मुझे उन लोगों की लगती है जहाँ आप लोग अब अपनी एक लंबा समय हो गया आप लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए हुए, और अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में हैं। अब आप अपने पर्सन के ज़्यादा पीछे नहीं भागते हैं, वहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी भी क्रेव कर रहे हो, वहाँ पे आपके पर्सन जो है ना वो आपसे दूरी बनाने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इनको अपनी अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, द सन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। सारी सफरिंग्स को ये चाहते हैं ख़त्म हो जाएं। अब वो सफरिंग्स किसी भी तरीके की हो सकती हैं, इमोशनल होती हैं, फाइनेंशियल हो सकती हैं, किसी भी तरीके की हो सकती है, उनको ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में 10 सन लाना है। अब 10 सन आपके साथ में मिलता है या किसी और के साथ में मिलता है, दोनों चीज़ों में इन्हें अल्टीमेटली इन्हें चाहिए कि इनकी ज़िंदगी में 10 सन आए। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, दिमाग दिमाग दिमाग, हर जगह अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, ठीक है। सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, कमिटेड हैं, बट फिलहाल इनका ध्यान बाकी सब चीज़ों पे है। और भी बहुत सारी चीज़ें, सोलमेट हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन फील करते हैं, या फिर ये अभी उम्मीद कर रहे हैं कि जब तक आप इमोशनल नहीं हो जाते, इनको वापस पहले की तरह प्यार करना नहीं शुरू करते, तब तक ये अपना ध्यान थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर ही रखेंगे और बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे, आपकी लव लाइफ पे ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा। इनका ऐसा है, जब आप नॉर्मल हो जाओगे, जब इनका बात सुनने के लिए आप राज़ी हो जाओगे, जब इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी हो जाओगे, इनको फिर से प्यार करोगे पहले की तरह, तो ये फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे। तब तक ये अपने फाइनेंसेस वगैरह पे ध्यान देना चाहते हो। इन्हें मालूम भी है कि आपके साथ आगे बढ़ना इतना ईजी नहीं है इनके लिए, तो ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये अच्छे से फाइनेंसेस पे ध्यान दे लें। उसके बाद ये क्या करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, एक्शन लेंगे। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और
अब इस एक्शन में एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन को पावर में आने के बाद एक्शन लेंगे, तो इन्हें ये भी हो सकता है, कुछ लोगों को लिए ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ बढ़ना इनका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी अपनी ज़िंदगी में जब भी आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर, एकदम इमोशनली दूरी बना लेंगे। एक सेकेंड, एक एनर्जी और देख लो। ये एक बाद में एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं। देखो 7-7 की एनर्जी है, 8-8 की एनर्जी है यहाँ पे। इन्हें ऐसा लग रहा है किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह, पास्ट लाइफ किसी कर्मा की वजह से, ठीक है। केतु होता है 7 नंबर को दिखाता है, 8 नंबर शनि को दिखाता है कि कुछ ऐसा है जो बैलेंस हो रहा है। तो या तो आप लोगों का अलग हो जाओगे, आप ये सोच रहे हैं कि या तो आपसे अलग हो जाएंगे या आपके साथ में आ जाएंगे। पहले तब तक ये फाइनेंशियल्स पे अपने ध्यान दे देते हैं। अगर आपके पर्सन आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और आपके पीछे भी नहीं आ रहे हैं बार बार, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं। अभी उन्हें मालूम है कि आप सुनने की कंडीशन में तो हो नहीं, अनकंडीशनल प्यार देने की भी कंडीशन में नहीं हो, तो इनको ये लगता है कि आपको भी आपके पीछे आना मतलब टाइम को वेस्ट करने जैसा है। तो अभी क्या कर रहे हैं, ये उस चीज़ को पहले तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा हील हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, ठीक है। इनका मन तो है आपके साथ थोड़ा टाइम, लेकिन एज ए फ्रेंड जोन। ये नहीं चाहते कि आप इनसे कोई कमिटमेंट, क्योंकि आए और आप इनसे उम्मीद करने लगोगे कि भाई क्या कमिटमेंट दे रहे हो, शादी कब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये भी चाहते हैं कि हम दोस्त बन जाते हैं, खाली फ्रेंडशिप में रखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पहले तो आपको उस कंडीशन में लाना है जहाँ आप इनको अनकंडीशनल लव करो, क्योंकि इनकी एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं ये है, ये जो चाहते ये है, इनकी विश ये है कि आप इनको ये जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करो। आप इनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस मत लगाओ। जब आप इनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हो तो इनको क्या होता है, तो इनके अंदर ईगो आ जाती है। ये इमोशनली आपसे दूर हैं और पास्ट में भी इन्होंने आपको, तो अब इन्हें मालूम है कि आप इमोशनली इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने किसी खास इंसान को खो दिया है। आपके बारे में सोच के इनके मन में जो फीलिंग आती है वो इस तरीके की फीलिंग आती है कि आपको इन्होंने खो दिया है। आप बहुत इनके करीब थे, बहुत इनसे प्यार करते थे, बट अब आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। और ये आपको इस कंडीशन में नहीं पाना चाहते कि आप इनसे अपने इमोशंस अटैच ना रखें। इनके अंदर एम्परर एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, थोड़ा सा ईगो भी आ रही है इनके अंदर, ठीक है। ये अपनी विश फुलफिलमेंट है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं और अब ये चाहते हैं कि इनके पास सब कुछ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में अब सब कुछ है, सब कुछ कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। या इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना तो इन्हें सब मिल जाएगा। अगर आप इन्हें, जैसे हो सकता है इनको ऐसा लगता है या तो इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी सब कुछ है, 9 ऑफ कप्स हैं इनकी ज़िंदगी, बट इन्हें लगता है कि आप अपनी तरफ से या तो प्रपोजल दे दो या इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, तो उस कंडीशन में 10 ऑफ कप्स हो जाएंगे, मतलब एक हैप्पी फैमिली हो जाएगी। या ऐसा ये विश करते हैं, ये चाहते हैं, मन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनके पास सब कुछ एक दिन हो, फिर आपका प्यार ये आपको ऑफ़र करेंगे या आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेंगे वाली एनर्जी है। अबंडेंस चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ चाहिए। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हो सकते हैं, या एटलीस्ट कम से कम 2 लोग तो हैं इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है जो फ्रेंडली तौर पे इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि वो इंसान इनसे ज़्यादा प्यार करता है, या इन्हें ऐसा लगता है कि ये दोनों को प्यार करते हैं और दोनों को ही रखना चाहते हैं। चलिए क्लैरिफाई कर देते हैं। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल माइंड में हो सकता है, क्वीन ऑफ कप्स माइंड में हो सकता है। ऑप्शन है इनके पास, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल, सेम एनर्जी। अभी सारे कार्ड ये सब रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं आपके पर्सन, चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में सुकून, स्ट्रेस नहीं ऐड करना चाहते। ये चाहते हैं कि इनके पास खूब सारा पैसा हो, सुकून हो, सब कुछ हो, ठीक है। सेलिब्रेशन हो, पार्टी शार्टी करें, मतलब इतना पैसा इनके पास होना चाहिए जहाँ ये आपको घुमा फिरा सकें, खुद भी घूम फिर सकें। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये अपने अंदर लाना चाहते हैं। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। 333 हो सकता है, 22, 33, 333 आपको दिख रहा हो। प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो,
बहुत अच्छे से हो सकता है आपका कोई जॉब शॉप अभी हाल फिलहाल में लगा है, या जो कुछ भी है आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, ठीक है, बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो रहे हो, बहुत पावर पोजीशन आपके पास है, ठीक है। ये आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं बट आप कर नहीं रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इन्हें धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो, आपने इनके सारे सपने ख़त्म कर दिए। इन्हें ऐसा लगता है आप ज़िंदगी में अपनी सफ़र में ना आगे बढ़ गए हो, अकेले बढ़ गए हो अपने सक्सेस की तरफ, इनको आपने पीछे छोड़ दिया। ये आपकी किसी मैसेज किसी कम्युनिकेशन का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बट इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं, आपके अंदर अब इनके लिए कोई इमोशंस नहीं बचे। अब आप इनके बगैर भी खुश रह लेते हो, पहले हो सकता है आप ना रहते हो, बट अब इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके बगैर भी खुश रह लेते हो, तो इनको बहुत हर्ट हो रहा है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। द वर्ल्ड की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये चीज़ों को सही कर, क्लैरिटी चाहते हैं और क्लैरिटी शायद देना भी चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में एक दूरी बन गई है तो आपकी पर्सन अब चाहते हैं कि ये वो हर चीज़ करना चाहते हैं जिससे कि आप लोगों का रिश्ता पहले जैसा हो जाए, खूबसूरत हो जाए। अगर आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते तो आप इन पर ट्रस्ट करने लगो, अगर आप इनको पहले की तरह प्यार नहीं करते तो पहले जैसा प्यार करने लग जाओ, ठीक है। ये जीतना चाहते हैं, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, खूब सारा चाहते हैं, पैसा हो, ठीक है, आप भी खुश हो, ताकि इनके पास जब जब कहीं घूमने उमने जाएं तो ये आपको जो आप कहो वो घुमा सकें। हो सकता है वर्ल्ड टूर पे आपको लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको जीतना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत जल्दी है, इन्हें तेज़ी से सब कुछ चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, हील करना चाहते हैं आपको, ठीक है। इन्हें कहीं अगर ये नहीं भी है ना तो इनके माइंड में ये चीज़ चलती है, अगर ये चाहते हैं, अगर इन्होंने आपको हर्ट भी किया है, तकलीफ़ दी है इन्होंने आपको, तो ये अब चाहते हैं कि ये सब कुछ अपने अंदर जो भी अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं ये वो बदलाव लाएं। आपके साथ वो चीज़ें इनके मन में कहीं ना कहीं है, अगर ये अभी भी नहीं आ रहे हैं, रीच आउट नहीं कर रहे हैं आपको, तो वहाँ पे भी इनकी कंडीशन ये है कि जिस दिन आपके सामने आएंगे ना सब कुछ सही हो जाएगा, जॉब लग जाएगी या सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस दिन आपके पास आएंगे एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ में। और ये जानते हैं कि आप इन्हें अनकंडीशनल लव करते हो तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, और नहीं करोगे तो ये वो हर चीज़ करेंगे जिससे कि आपको जीत सकें। जो भी आपने सोचा है कि जो भी परफेक्ट जो इनके दिमाग में चलता है कि आपको घुमाएंगे फिराएंगे, हर चीज़ आपके ऊपर पैसे खर्च करेंगे, ठीक है, आपको सब कुछ मतलब अपना करें, मतलब अपना 100% देंगे, तो ये आपको मना ही लेंगे, इनको ऐसा पता है, ये साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। जिन लोगों के पर्सन इस स्टेज पे पहुंच गए हैं वो अभी भी सोच रहे हैं कि अब वो ट्राई कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जिन लोगों के पर्सन अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, स्टेबल नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे ये चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है दूरी की वजह से ही आप लोगों के बीच में रिश्ते में खराबी आई हो, ठीक है, कि आप एक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था तो आपकी पर्सन को लगा इतनी दूर कैसे मैनेज हो पाएगा, इसीलिए हो सकता है आप लोगों का रिश्ता जो है वो ख़राब हुआ हो। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना, आप जो हो, इनको खुद भी लगता है कि ये आपके दर्द की दवा है, और आपको भी ऐसे मानते हैं कि इनके हर दर्द की दवा आपके पास है, ठीक है, क्योंकि ये इन्हें ऐसा लगता है कि जब ये आपके पास होते हैं तो ये हील हो जाते हैं, जब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं होते तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वो हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये आपके सामने आ सके। ये दिवा सपने देखते हैं ना, दिन में डे ड्रीमिंग करते रहते हैं पूरे टाइम में कि ये आपको ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे प्रपोज करेंगे, ये करेंगे, इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में आते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चीटिंग हुई है किसी तरीके की इन्हें, और आप भी खुश हो अपनी ज़िंदगी में, तो ये बहुत सारी चीज़ें बार बार सोचते रहते हैं। इन्हें कभी तो निगेटिव थॉट्स होते हैं इनके मन में, इन्हें लगता है कि नहीं आपने इन्हें धोखा दे दिया, छोड़ दिया, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, खुश हो, कोई और आपकी ज़िंदगी में आ गया होगा, आपने किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होगा, या फिर आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो कि कोई सच्चा प्यार करने वाला आपकी ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि इनको भी लग रहा है ना कि इन्होंने तो किया नहीं, तो ऐसा ये सोचते रहते हैं। फिर दूसरी तरफ इनके माइंड में ये चलता है कि जो कुछ भी इन्होंने किया है ना, ये फिर जो भी आपको दर्द दिया है ना, ये इसको हील करेंगे, ये सब कुछ ठीक करेंगे, ये हर वो चीज़ मैं ऐसा कर दूंगा या मैं वैसा कर दूंगी या इस तरीके से, मतलब गागी पे ध्यान नहीं देना, मतलब जेंडर बेस्ड नहीं होता है यहाँ पे, एनर्जी रेट करते हैं मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन।
तो ये अलग अलग सपने देखते रहते हैं कि हम ऐसे मना लेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम घुमाने ले जाएंगे, हम शॉपिंग कराएंगे, हम खाना पीना खिलाएंगे बाहर ले जाके, या जो कुछ गिफ्ट वगैरह करेंगे इससे कि आपको पटा सकें यहाँ पे। तो ये दोनों तरीके के थॉट्स में आता रहता है इनके माइंड में, ठीक है। कभी डरते हैं जब इनके ऊपर निगेटिविटी हावी होती है, तो इनको ये लगता है कि आप ऐसा कर रहे होगे और आपको इन्होंने खो दिया है, आगे बढ़ते हैं, फिर शायद नहीं हो पाएंगी चीज़ें ठीक। दूसरी तरफ फिर उनको लगता है कि नहीं, जब इनका सब सेटल हो जाएगा तो ये आपको ऐसे ऐसे करके मना लेंगे वाली एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। द सन चाहते हैं, ये आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं, प्योर सोल मानते हैं, आपको बहुत डिवाइन फेमिनाइन की तरह देखते हैं, या आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया है, ये आपके लिए इमोशनल है, वो आपको बहुत बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं, ठीक है। आप हो सकता है पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हो या भगवान में भरोसा आप बहुत ज़्यादा रखते हो, तो आपको एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह देखते हैं, ठीक है। बट सीक्रेटिव मानते हैं थोड़ा सा, ये लगता है कि अब आप रिवील नहीं करते अपने इमोशंस को, आप जाहिर नहीं करते हो, अब आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है इनके। ये सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं, ये आपको हर तरीके से, वो हर चीज़ ये माइंड में इनके चलती रहती है, 10 सन लाना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। हर चीज़ अच्छा करना चाहते हैं, ये तो हमने बता ही दिया था। मिसिंग एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा ही है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ ना कुछ इनके माइंड में आपको लेकर के चलता ही रहता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ ये रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओ मम्मी, सारे कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, मतलब मैं एनर्जी पहले बता देती हूँ, मैरिज की एनर्जी है, मैच्योर मैन है, ये मैं चारों खोल देती हूँ बट मैं दोबारा फिर से लूँगी, बट ये कार्ड क्योंकि आए हैं और मुझे दिख भी गए हैं, मतलब मेरा मन किया कि मैं देखूँ, इसलिए कॉफिन की एनर्जी है, मेन सेम चीज़ वही है। ये मैच्योर बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके मेन ये थोड़े से मैच्योर बनना चाहते हैं, हो सकता है पास्ट में इन्होंने बहुत इमेच्योर बिहेवियर किया, तो ये अपने अंदर एक चेंज लाना चाहते हैं, मैच्योर पर्सन बनना चाहते हैं, फिर ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी के मेन मेल बनना चाहते हैं, या आपको अपना मेन मेल बनाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, और जो कुछ भी पुराना हो चुका है ना उसको एंड करना चाहते हैं, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, उस पर मिट्टी डाल देना चाहते हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। कोई मैसेज, कोई आपको ऐसा कुछ देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। किसी के लिए कोई खास मैसेज है, शायद इसीलिए मैं उस पर सेटिस्फाइड नहीं हुई हूँ पूरी तरीके से। जर्नी की है, सडन वेल्थ, 10 नंबर, 11 नंबर, ठीक है। आपके पर्सन या तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या एक नई इस वक्त इनके मन में, अगर मैं ऑनेस्टली विदाउट एनी सुगर कोटिंग बोलूँ तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ सबके लिए अलग अलग होगा, ये देखना चाहते हैं, इन्हें ज़िंदगी में अपनी वेल्थ चाहिए, ये जहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आप लोग दूर रहते हैं तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ये एनर्जी हो सकती है, या ये आपको ट्रैवल करके अपने पास बुलाना चाहते हैं। दूसरा एनर्जी है कि अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, पुरानी सारी चीज़ों पे मिट्टी डालते हैं, सब कुछ फिर से नए सिरे से शुरुआत करते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी की एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। दूसरी तरफ इन्हें ये भी माइंड में आपको लेकर के चलता है कि अगर लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अगर आप वापस इन्हें पहले की तरह प्यार नहीं कर सकते, चीज़ें फिर से नॉर्मल नहीं हो सकती, तो उस कंडीशन में ये चाहते हैं कि तो फिर आगे बढ़ा जाए, आपके बगैर आगे बढ़ा जाए किसी और के साथ। ये अपने ऑप्शंस भी फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा ज़रूर चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच है आपके पर्सन की, बड़ा ऑनेस्टली मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि प्रैक्टिकल अप्रोच है इनको अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इस वक्त इनका जो इरादा है, मैं को यहाँ पे एक चीज़ और माइंड में अभी आई तो मैं बता दूँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी है कि आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी उम्मीद कर रहे हैं, फिनिशेस की भी उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपसे मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपके बगैर जहाँ मिल रहा है उधर चले जाएंगे, ऐसी मतलब ये वाइब मेरे को पिक हुई तो मैंने बता दिया।
क्योंकि 10 सन की एनर्जी आई बार बार, 10 सन की एनर्जी, 10 सन की एनर्जी दिखाती है एक मैरिज को दिखाती है, जो कि एक अगेन जर्नी की एनर्जी देखो, ठीक, कंप्लीशन चाहते हैं, यात्रा की एक शुरुआत करना चाहते हैं, डिसीजन बनाना चाहते हैं, पर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये नहीं चाहते कि इनको पैसा ना मिले। अगर ये प्यार भी करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये फिर भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर पे बात कर लो कि दहेज वहेज दोगे कि नहीं दोगे, फ्री में शादी करने को राजी नहीं है। मतलब ये वाई तो मैंने बोल दिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ज़रूरी नहीं है सबके लिए एज इट इज़ ऐसे ही हो, पर काफ़ी हद तक एनर्जी इस तरीके की लगी मुझे। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस एंड डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, ये ज़रूर आता है। आप लोगों के चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है, आप लोगों के चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं सारे, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आप बहुत खुद को टूटा हुआ, हारा हुआ इस तरीके का फील कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और जो कुछ भी हो रहा है ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है, किसी तरीके के ट्रॉमा की वजह से आपको मिल रहा है, क्योंकि 7 नंबर जो होता है केतु का होता है, केतु पास्ट लाइफ को दिखाता है। बट पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी है। इस वक्त अगर हम कहें आपके लिए डिवाइन ये जो बोल रहे हैं, आपके रिश्ते में इस वक्त शायद फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, दोस्ती की ज़रूरत है। प्यार मोहब्बत इमोशंस यहाँ पे नहीं है, प्यार सच्चा ही है आपका, लेकिन आपके थिंकिंग पैटर्न एक दूसरे के लिए अलग हो सकते हैं, आपका बिहेवियर एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो सकता है। इसलिए आप लोगों के बीच में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए, जब चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है, जिसकी वजह से अब रिश्ता नॉर्मली एकदम से पहले जैसा लबी डबी नहीं बन सकता। बट डिवाइन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में दोस्ती आ जाए, फ्रेंडशिप वापस आ जाए, तो शायद चीज़ें फिर से वापस ठीक हो सकती हैं। जब तक ये आप लोगों का डिस्ट्रप्शन का दौर चल रहा है, जब तक आप लोग पूरी तरीके से, आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, या चीज़ें आप लोगों के बीच में सही नोट पे नहीं आ रही, इमोशंस एक दूसरे के लिए नहीं आ रहे, थर्ड पार्टी की आई है, इस बात का दर्द दिल से नहीं जा रहा, मतलब जब तक चीज़ें फेवरेबल नहीं होती तब तक आप लोग पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हो एक दूसरे के साथ में, या दोस्ती आप लोगों की एक दूसरे तरीके से रह सकती है कि आप फ्रेंड बन के रह सकते हो, या जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मिल के साथ में काम वाम कर सकते हो, जिससे कि धीरे धीरे आप लोगों का रिश्ता जो है वो ठीक हो जाएगा। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं उनके मैसेज आपके लिए क्या है, उसके बाद हम गाइडेंस लेंगे और फिर रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी करो यार, 30,000 हो जाएँ, 30,000 हो जाएँ। यहाँ लोगों की मिलियंस में है, यहाँ पे मैं इतना देर मेहनत करती हूँ, तुम लोग मेरे थोड़े से भी नहीं करा पा रहे, अब तक मेरे 50,000 भी नहीं पहुँचे हैं, बहुत गंदी बात है। सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। पहले ही कार्ड ने सारी बात कह दी, जो कि मैं इतने पिछले 45 मिनट से तकरीबन बक रही हूँ। उसका अर्थ यही है, बॉटम लाइन यही है, आपके पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन आपसे फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त इमोशंस नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी की इतनी मुश्किलों में फंसे हुए हैं कि यहाँ इनके अंदर प्यार मोहब्बत इमोशंस जैसी चीज़ें नहीं आ पा रही चाह के भी। लेकिन ये आपके लिए खुद को कमिटेड फील करते हैं। इनकी ज़िंदगी में अभी और बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, तो ये उन प्रायोरिटीज़ को अभी सेट नहीं कर पा रहे, उन प्रायोरिटीज़ में आप नहीं आते हो अभी, तो इन्होंने आपको साइड में रखा हुआ है, ठीक है, कि पहले मैं ये निपटा लूँ, इसके बाद इधर आता हूँ, इसको आके मना लूँगा, ऐसा कर लूँगा या कर लूँगी वाली एनर्जी इनकी है, ठीक है। तो अभी इनकी ज़िंदगी में और सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से इनको क्या लग रहा है कि ये अभी आपकी तरफ नहीं आ सकते, पर ये चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करो और ये ज़रूर ठीक करेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। सेम एनर्जी, नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। आपके पर्सन को लगता है कि आप भी अब इनसे प्यार नहीं करते हो, इनके अंदर भी फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, और अब इवन आपके अंदर भी फीलिंग्स नहीं है इनके लिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू आर राइट, ये कभी हो सकता है आपने कुछ बात इन्हें समझाई हो, कुछ कहा हो, तब इन्होंने नहीं माना हो, लेकिन अब ये आपको कह रहे हैं कि आप राइट थे या राइट हो, ठीक है। आपके किसी थॉट पे हो सकता है पहले ये आपकी किसी सोच हो सकती है, कोई एडवाइस हो सकती है, जिसको लेकर के ये पहले नहीं मानते थे। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से वाइब्स आ रही हैं कि हो सकता है आपने अपनी मदर इन लॉ या अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में अपने पर्सन से कहा हो कि वो ऐसे हैं, मतलब अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, बट आपने तब नहीं माना हो आपके पार्टनर ने,
या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई थर्ड पार्टी थी, उसके बारे में आपने ये चीज़ बोली हो कि वो इंसान ठीक नहीं है, या जो भी कुछ बताया हो आपने, और भी कुछ हो सकता है, मैंने जस्ट एग्जांपल्स दिए आपको। लेकिन अब आपके पर्सन मानते हैं कि हाँ तुम सही थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अभी भी हो मतलब ऐसा मानते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। यस, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है, ना आपकी है ना ही आपके पर्सन की है। इमोशनल बॉन्डिंग अब आप लोगों के बीच में नहीं है, ठीक है। पर क्योंकि रिश्ता बहुत स्ट्रांग है आप लोगों का, तो वहाँ पे एक दूसरे के लिए कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, जिससे आप भूल नहीं पा रहे हो, आपके पर्सन भी नहीं भूल पा रहे। बट अगर कहें कि प्यार मोहब्बत और एकदम आ जाओ गले लग जाओ, ये वाली कंडीशन, ये नहीं है कुछ भी अब आप लोगों के बीच में, ऑनेस्टली नहीं है, ठीक है। अगर आपको फील होता है तो आप फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, मैं यही बोलूँगी। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपको ऐसे बोला हो कि नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग फॉर वन एंड अदर, मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन ने पास्ट में ये चीज़ बोले होगी, लेकिन अब इनके दिमाग ठिकाने पे आ गए हैं। जब आप आगे बढ़ गए हो अपनी ज़िंदगी में, तो ये कह रहे हैं मुझे अब तुम ही चाहिए, प्लीज़ वापस आ जाओ, सेकंड चांस दे दो, एक चांस दे दो मुझे, मैं सब सही कर दूंगा या मैं सब सही कर दूंगी, और मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। अब इनकी एनर्जी इस तरीके की है इस तरीके की इनकी एनर्जी है। हाँ, पर पास्ट में कुछ अलग रहा होगा। प्लीज़ ट्रस्ट मी, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो, बिल्कुल घिघियाने वाली कंडीशन है, प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, प्लीज़। लेकिन पास्ट में हो सकता है इनके अंदर बड़ा एटीट्यूड रहा हो, तब इन्होंने बोला होगा हमारे अब बीच में अब कोई फीलिंग्स नहीं रही एक दूसरे के लिए, ठीक है। अब मुझे तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता है, लेकिन अब इन्हें पहले जैसा फील होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पहले जैसा फील होने लगे, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर के आए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फेस योर प्रॉब्लम्स हेड ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। यस, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी सिचुएशन आपके सामने है, इनको पूरे साहस के साथ में सामना करिए इनका, ठीक है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे साहस के साथ में इसमें आप अपना सर डाल दीजिए, घुसा दीजिए अपना सर, ठीक है। एंड इतना क्लियर है कि आप जब बाहर निकलोगे तो आप जीत के बाहर निकलोगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप पूरे साहस के साथ में और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है इससे भिड़ जाइए और आप जीत के ही बाहर आएंगे, ठीक है। तो डिवाइन को आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, और डिवाइन को ट्रस्ट है तो समझ लीजिए कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो डिवाइन के ट्रस्ट पे ट्रस्ट रखिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी गाइडेंस में। अच्छा, मैं नेक्स्ट एक्शन देख लूँ आपके पर्सन का क्या है होगा। वैसे तो ये घिघिया ही रहे हैं आपके सामने, चाहते ही यही हैं, फिर भी मैं देख लेती हूँ। अगर जो लोगों की बातचीत नहीं हो रही है बिल्कुल भी, ठीक है, उनके पर्सन का देख लेती हूँ, बहुत दिन से देखा नहीं मैंने। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बहुत दिनों से कोई बातचीत नहीं हो रही है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे नो कॉन्टैक्ट वाले व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्रपोजल ही देना है इनको सीधे सीधे। कुछ लोगों के पर्सन जो है वो धीरे धीरे आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कुछ लोगों को 1 साल लग जाए, ठीक है, सोच विचार करने में। लेकिन अल्टीमेटली इनको देना आपको प्यारी भरा कप ही है, अपना ऑफ़र करना है आपको। लेकिन कुछ लोगों के लिए जल्दी होगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि जहाँ पे आपके पर्सन सारा रायता पास्ट में कर चुके हैं और अब ये वापस लौट रहे हैं, सेकंड चांस आपसे मांगते हो, आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन जो अभी आपका रिश्ता नया है, आप लोग कांटेक्ट में हो, तो पहले आपका ब्रेकअप होगा, आप लोग दूर हो जाओगे एक दूसरे से। ये जो बीच बीच में कहानियाँ हमने सुनाई वो होंगी कि मुझे तुम्हारे साथ फील नहीं होता, मुझे ये नहीं होता, वो नहीं होता, और उसके बाद फिर ये थोड़े दिन बाद लात लूत खा के थर्ड पार्टी से फिर वापस आएंगे, फिर आपसे कहेंगे मुझे अब तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे अपना लो,
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और कोई ये कंप्लेन नहीं करेगा कि मैम आवाज़ नहीं सुनाई दी। कानों को पूरा खोल लो, स्पीकर का वॉल्यूम पूरा खोल लो, अपना जो मर्जी करना है करो। मैम से उम्मीद मत करना कि मैं इससे ज़्यादा चिल्ला सकती हूँ। दीदी नहीं चिल्ला सकती इससे ज़्यादा। बाय बाय।